नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्नेक पार्क। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सांप नाम सुनते ही शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती है, और सामने देखकर तो आदमी के पैर भागने की स्थिति में ही नहीं रहते। सांप का ये खौफ, ये डर सिर्फ उसके विष के कारण होता है, जो एक बार में हाथी तक को खत्म कर सकता है। अगर एक सांप के विष से लोग दूर भागते हैं, तो नागराज के उस शरीर में बसे विष की तीव्र भयंकरता का अनुमान लगा पाना ही मुश्किल है, जिसमें सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों बिस्तर वास करते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस विष से दूर भागने की बजाय उसको पाने की लालसा रखते हैं। पर क्यों? नागराज, अब इस प्रति डिश में हम पहले तेरा सारा जहर निकाल लेंगे, और फिर तेरे शरीर से तेरी जान। कौन है ये रहस्यमय आदमी, और बिसर्पी इसके साथ क्यों है? क्या ये भी बिसंधर की तरह बिसर्पी का ही आदमी है? लगता है आज मेरी समाधि इसी स्थान पर बनकर रहेगी, जिसका नाम है स्नेक पार्क। महानगर का ये सामान्य सा दिखने वाला एक बंगला वास्तव में एक किले से भी ज़्यादा मजबूत और अभेद है, और इसके मालिक का नाम है नागराज उर्फ राज। राज, तुम समझते क्यों नहीं? मेरा ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं है। जब तक दादा वेदाचार्य का कोई पता नहीं मिलता, तब तक मेरा किसी काम में दिल नहीं लगेगा। आज उनको बिना बताए गए हुए 8 दिन हो गए हैं। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया। विषकन्या और विसंधर से उलझने के चक्कर में मैं भी इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अगर वे अपने आप कहीं गए हैं तो जल्द ही वापस आ जाएंगे, और अगर किसी ने उनको ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की है तो नागराज आज ही रात उस शख्स का पता लगा कर रहेगा। अगर नागराज के लिए उसके परिवार के राज ज्योतिषी रह चुके वेदाचारी की जान बेशकीमती थी, तो किसी और के लिए नागराज की जान। देखो, इस सांप की आंखों में ध्यान से देखो। अब तुम सब कुछ भूल चुके हो। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से मेरे कब्जे में है। हाँ, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। कल सुबह तुम नागराज से मिलोगे, उसको काटोगे, और गलकर मरने से पहले उसका जितना खून पी सकते हो पियोगे। पूछो, नागराज कहाँ मिलेगा? नागराज मुझे कहाँ मिलेगा? महानगर में सर्पों का एक सुरक्षित पार्क बनाया गया है। वहाँ पर सांपों को उनके प्राकृतिक वातावरण में पाला जाएगा, ताकि फिर उनका जहर निकालकर उससे सांपों के कांटे की दवाई बनाई जा सके। कल सुबह नागराज उस पार्क का उद्घाटन करेगा, और उस पार्क का नाम है स्नेक पार्क। नागराज पर कहीं और भी घात लगाई जा रही थी। यही है वो निवास स्थान जहाँ पर नागराज के मिलने की संभावना है। लेकिन मुझे इसके अंदर चोरों की तरह प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नागराज से मेरा सामना होते हुए कोई और भी देखे। ये ना तो नागराज के लिए अच्छा होगा, और ना ही मेरे लिए। यह निवास स्थान वेदाचार्य ने राज के लिए बनवाया था, एक किले की तरह सुरक्षित, कई तरह के सुरक्षा तंत्रों से लैस, ताकि अगर कोई दुश्मन ये रहस्य जानकर कि नागराज ही राज है, इस मकान में घुसने की चेष्टा करे तो कभी सफल ना हो पाए। धप! उस रहस्यमय लड़की के पैर में कांटा चुभने के साथ ही अंदर कहीं अलार्म बज उठा। किर्र! ये दादा वेदाचार्य अचानक चले क्यों? अरे, ये अलार्म! भारती ने तुरंत कंट्रोल रूम में पहुंचकर क्लोज सर्किट टीवी सिस्टम चालू कर दिया। अच्छा, तो घुसपैठिया एक लड़की है, लेकिन इसके पैर में चुभे कांटे एक खास विष से बुझे हुए हैं, जो किसी भी प्राणी को कुछ समय के लिए लकवाग्रस्त कर सकता है। अब मैं इसको आराम से जाकर कब्जे में ले सकती हूँ। लेकिन भारती की ये उम्मीद पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि ना जाने क्यों उस लड़की पर विष का जरा भी असर नहीं हुआ। इन लोहे के कांटों के चुंबन ने मुझे चौंका ही दिया था।
किस्मत की बात है कि मैं संतुलन खोकर अंदर ही गिरी। मेरे चढ़ते ही ये कांटे सक्रिय हो गए थे, यानी ये किसी सुरक्षा प्रबंध का हिस्सा है। मुझे सतर्क रहना होगा। भारती की बुद्धि भी चकरा कर रह गई। अरे, इस पर विष का कोई असर नहीं हुआ, पर कैसे? ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है, इसके लिए मुझे खास इंतजाम करना होगा। कंप्यूटराइज प्रणाली पर भारती के हाथ थिरकने लगे और एक नई सुरक्षा व्यवस्था ने बंगले की शक्ल बदल कर रख दी। दीवार के हिस्से ने सरक कर असली दरवाजे को बंद कर दिया और नए द्वार नजर आने लगे। उस रहस्यमय लड़की को इस बदलाव का पता नहीं चला। वो नए बने एक दरवाजे के अंदर प्रविष्ट हुई, जो कि उस रास्ते पर खुलता था जिस पर दुश्मन को फंसाने के कई जाल बिछे हुए थे। ये चक्र एकाएक घूमने लगा और इसमें कई रंग बिरंगी लाइटें एक क्रमबद्ध तरीके से जलने बुझने लगी है। सम्मोहन चक्र, दादा बेदाचार्य का बनाया हुआ ये यंत्र किसी भी प्राणी को पल भर में सम्मोहित कर सकता है। अब तुम सम्मोहित हो चुकी हो, वहीं पर रुक जाओ और फिर मुझे अपना नाम और अपने आने का कारण बताओ। बता। ओह, मुझे सम्मोहित करने की कोशिश की जा रही है, मुझे? कड़क, और वो भी इस खिलौने से? भारती की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। ओह, दूसरा बार भी असफल हो गया। अब मुझे इस पर वो वार करना होगा जो इसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, पर मैं भी मजबूर हूँ। ये लड़की काफ़ी खतरनाक लग रही है, मैं इसको यहाँ तक आने नहीं दे सकती। वो खतरनाक लड़की जिससे मिलने के लिए अंदर घुस रही थी, वो इस वक्त अपने घर से काफ़ी दूर था। ये 21वां गुंडा है जिससे मैंने बेदाचार्य के बारे में पूछा है, लेकिन अब तक उस हुलिये के आदमी को किसी ने नहीं देखा। अब समुद्र तट पर घूमने वाले गुंडों से पूछताछ की जाए, शायद उनको ही कुछ पता हो। नागराज, धड़। कुछ ही पलों बाद नाग बंधनों में लिपटा वो गुंडा थर-थर कांप रहा था। मुझे पुलिस के हवाले कर दो, जेल में डाल दो, पर इन सांपों को मुझ पर से हटा दो। हटा लूँगा अगर तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दे दोगे तो। नागराज का सवाल सुनते ही वो गुंडा बिना वक्त खोए चालू हो गया। तुम्हारे बताए हुलिये का आदमी करीब 10 दिन पहले ईरान जाने वाले एक जहाज पर चढ़ा था। अब वो बूढ़ा कहाँ गया ये तो जहाज के वापस आने पर ही मालूम होगा, और जहाज के आने में अभी 1 महीना और है। ओह, यानी 1 महीने तक कुछ पता नहीं चलेगा। मैं कल शिपिंग कॉरपोरेशन जाकर उस जहाज को ढूंढकर उससे रेडियो संपर्क करने की कोशिश करूंगा। इधर नागराज की बेदाचार्य तक पहुंचने की कोशिशें जारी थी और उधर उस रहस्यमय लड़की का नागराज तक पहुंचने का प्रयास भी जारी था। आगे रास्ता बंद है सिवाय उस कक्ष के जिसके ऊपर लिफ्ट लिखा है। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है, मुझे इस लिफ्ट में घुसना ही होगा। और अंदर घुसते ही लिफ्ट का दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बंद हो गया और दरवाजे के बंद होते ही, ओह ये क्या, इस लिफ्ट की दीवारें चारों तरफ से मेरी तरफ सरक रही है। कक्ष छोटा हो रहा है, ज़रूर मेरी हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है, पर कहाँ से? ओह, छत के इस छेद में एक शीशा चमकता नज़र आ रहा है। हो ना हो यही वस्तु मुझ पर नज़र रखने में सहायता कर रही है। इसको नष्ट करना होगा। उंगली की एक तेज बार ने पहले छेद में छिपे कैमरे का लेंस तोड़ा, कड़ाक, और फिर एक झटके से पूरे कैमरे को ही छेद से बाहर खींच लिया। भारती को उस कैमरे से कुछ भी दिखना बंद हो गया। ओह, उसने लिफ्ट के अंदर लगा कैमरा नष्ट कर दिया है, लेकिन बाहर लगे कैमरों में साफ साफ नज़र आ रहा है कि लिफ्ट के चारों दीवारें आपस में लगभग चिपक चुकी हैं। मुझे उस लड़की के लिफ्ट में पिसकर मर जाने का बहुत अफसोस है, लेकिन शायद उसका मर जाना अच्छा ही हुआ, क्योंकि जिस लड़की पर 20 बुझे कांटे और सम्मोहन चक्र का भी असर नहीं हुआ, वो अवश्य ही कोई खतरनाक दुश्मन रही होगी। नागराज आए तो इस लड़की का हुलिया बताकर उससे पूछूंगी।
अरे ये नागिन अंदर कैसे आ गई? लेकिन अंदर आ ही गई है तो वापस नहीं जाने दूंगी मैं उसे। फुस। भारती ने लपक कर नागिन को दबोच लिया, लेकिन अगले ही पल उसे नागिन को छोड़ देने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा, क्योंकि नागिन ने उसकी कलाई को अपने कुंडली में जकड़ दिया था। और फिर भारती की आंखों ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अरे ये तो इच्छाधारी नागिन है। ये मानवीय रूप में आ रही है, उसी रहस्यमय लड़की के रूप में। तुम उस लिफ्ट से कैसे बच गई? जब मैंने तुम्हारा कैमरा छत से बाहर खींचा था तो वहां पर एक छेद हो गया था। मैं उसी छेद से नागिन के रूप में बाहर आ गई। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नागराज कहाँ है। बताओ, कहाँ है वो? नागराज? ये कैसे जानती है कि यह नागराज का घर है? नागराज? ये तो मिस्टर राज का घर है। यहाँ पर तो कोई नागराज नहीं रहता। कमाल है, उसने पता तो यहीं का बताया था। किसने बताया था? सुनो लड़की, अगर तू जानती है तो नागराज का पता बता दे, वरना नागराज के कफन दफन की तैयारी कर ले। अगर दोबारा नागराज के लिए ऐसे शब्द मुंह से निकाले तो तेरे जहर के दांत तोड़ दूंगी। ताड़। ओह, यानी तू नागराज को जानती है। तेरी इस हरकत ने मुझे इस बात का सबूत दे दिया है। मेरे पास वक्त नहीं है लड़की। अगर तूने 5 पलों के अंदर अंदर नागराज का पता नहीं बताया तो मैं तेरी आत्मा को नर्क का पता बता दूंगी। ओह, अगर इसने मुझे अपने विषधन से मार दिया तो नागराज को इससे सावधान करने वाला कोई नहीं बचेगा। फिलहाल इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे इसको कोई ना कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा। नागराज कल सुबह महानगर के स्नेक पार्क का उद्घाटन करेगा। कहाँ पर है स्नेक पार्क? महानगर के पश्चिमी छोर पर। ठीक है, बाकी मैं खुद पता कर लूँगी। अपना काम पूरा होते ही वो लड़की फिर नागिन का रूप बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह स्नेक पार्क पहुंचने के लिए स्नेक पार्क आम जनता के लिए एक खौफ भरे कौतूहल की चीज और जरूरतमंदों के लिए एक जीवनदायी स्थान। इस पार्क का मुख्य उद्देश्य तो सांपों के विष यानी वेनम को निकालकर उससे एंटी वेनम यानी सर्प विष के काट को तैयार करना है, लेकिन इसके साथ साथ आम जनता को सर्पों के बारे में शिक्षित करना भी बहुत आवश्यक है। आप जितना सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। डॉक्टर करुणाकरन, हमारे देश में सांप के काटने से हर वर्ष लगभग 40,000 मौतें होती हैं। इनमें से उन लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है जो सर्प के विष के बजाय सांप के डर से मर जाते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि हर 10 सांपों में से सिर्फ एक सांप ही जहरीला होता है, यानी सिर्फ 10%। इस पार्क का उद्देश्य जनता को विषधर और विषहीन सांपों के अंतर से अवगत कराना है, और इस महान उद्देश्य के लिए बनाए गए इस स्नेक पार्क के उद्घाटन के लिए तुमसे अच्छा व्यक्ति तो मेरी नज़र में नहीं है। रिबन काटो नागराज। और रिबन कटते ही तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा स्नेक पार्क गूंज उठा। नागराज के रिबन कटते ही तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा और स्नेक पार्क के अंदर दर्शकों की भीड़ पानी की रैली की तरह दाखिल हो गई। दर्शकों के लिए जाली के इस पार आना प्रतिबंधित रखा गया है ताकि उनके जीवन को इन सांपों से कोई खतरा ना रहे। मम्मी देखो, नागराज। और इसी वक्त वीआईपी दर्शकों के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार पर। अगर आपके पास स्पेशल पास नहीं है तो आप इस द्वार से नहीं जा सकते। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। धाड़ धाड़। उस पागल हुए आदमी में ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि उसने दोनों गार्डों को एक ही बार में चित कर दिया। ये दृश्य देखकर कोई मुस्कुरा उठा। मेरे हिप्नोटिक कंट्रोल में फंसा ये व्यक्ति जब तक मेरा आदेश पूरा कर नहीं लेगा तब तक कोई इसे रोक नहीं पाएगा। गार्डों की चीख नागराज के संवेदनशील कानों तक भी पहुंच गई थी। यह आवाज़ कैसी थी? उधर से कोई आदमी भागता हुआ इधर ही आ रहा है। और जब तक नागराज कुछ समझ पाता तब तक उस आदमी के दांत उसके शरीर में धंस चुके थे। अरे अरे, ये तो मेरा खून पी रहा है। थप।
नागराज ने उस विक्षिप्त व्यक्ति को अपने शरीर से दूर हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जोंक की तरह चिपटा वो आदमी नागराज से दूर तभी हटा जब उसके प्राण उसके शरीर से दूर हो गए। साथ ही साथ उसका शरीर भी गलना शुरू हो गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कोई अस्पताल को फ़ोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन एम्बुलेंस को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तभी एम्बुलेंस की आवाज़ वातावरण में गूंज उठी। भीड़ को चीरती हुई एम्बुलेंस वहां पर आकर रुकी और उसमें एक आदमी कूद कर उतरा। कहाँ है, कहाँ पर है घायल? उधर। एक ही आदमी, और कोई नहीं आया? मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था कि भीड़ देखकर रुक गया। मुझे लगा कोई दुर्घटना हो गई है। मैं अभी इस आदमी को अस्पताल ले जाता हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है, इस आदमी की ऐसी हालत देखकर भी ये एम्बुलेंस वाला बिल्कुल नहीं चौंका। सामान्य सा व्यवहार कर रहा है, जैसे ऐसी लाश रोज ही देखता हो। एक मिनट दोस्त, इसको अस्पताल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मर चुका है। अब ये पुलिस का मामला है, पुलिस के आने तक लाश को यहीं पड़ी रहने दो। मैं तो इसको ले जाकर ही रहूँगा, हटो मेरे रास्ते से। ओह, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इसका तुरंत आ जाना, लाश देख कर ना चौंकना और लाश ले जाने की जिद करना कम से कम सामान्य हरकत तो नहीं कही जा सकती। धप। इसलिए मैं उसको जाने नहीं दे सकता। धड़ाक। नागराज के वार में सैकड़ों सर्पों की असीमित शक्ति थी और नागराज उसको संभलने का मौका देने वाला नहीं था। लेकिन तभी उसकी नज़र भीड़ की तरफ गई और एक सूरत ने उसका ध्यान बटा दिया। ये तो बिसर्पी है। मैं इसके इच्छाधारी रूप में भी इसको पहचान सकता हूँ, लेकिन ये महानगर में क्या कर रही है? ये ध्यान बटना नागराज को बहुत महंगा पड़ा। अगर तू लड़ाई चाहता है तो नागराज, यही सही। धाड़। वैसे भी दुश्मन से एक बार सामना हो जाने के बाद केंचू सर अपने पूंछ दिखाकर नहीं भागता। ओह, ये तो आदमी की खाल पहने हुए एक विलक्षण सर्प प्राणी है। अचानक आश्चर्यजनक था वो प्राणी, आधा मशीन और आधा सर्प का शरीर। नागराज भी पल भर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसकी पसलियां कड़कड़ा उठी। वार बड़ा जोरदार था। पल भर के लिए नागराज की आंखों के सामने भी अंधेरा छा गया, लेकिन नागराज के दृढ़ निश्चय ने उसके शरीर को एक बार फिर उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। सांप की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसकी रीढ़ की कमजोर हड्डी। इसलिए अगर सांप को दुम से पकड़कर हवा में उठा लिया जाए तो वो अपना मुंह ऊपर नहीं उठा पाता, पूरी तरह से बेबस हो जाता है। मुझे ये लड़ाई जीतने के लिए इसको दुम से पकड़कर वार करना होगा। नागराज ने सोचा भी ठीक था और वार भी ठीक ही किया था, परंतु वो ये भूल गया था कि केंचू सर्प के शरीर में 4 पैर भी होते हैं, जिसका इस्तेमाल केंचू सर्प नागराज को बेबस करने में कर सकता था। धम। नागराज कमजोर पड़ रहा है। आशीष, रेखा, निशांत, मयंक, कुणाल, हम भारत के विभिन्न राज्यों से नागराज का उद्घाटन करता देखने आए थे, ना कि पिटता हुआ देखने। अगर मैं नागराज की मदद कर सकता तो जान देकर भी करता, लेकिन फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। ना तो नागराज के प्रशंसक ये दृश्य सहन कर पा रहे थे। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।